एक लड़का होता है जो कि दिल्ली में रह के काम किया करता था। एक बार जब वो घर आता है तो उसकी पत्नी बोलती है कि ऐसा करो, चलो साथ में चलते हैं और मायके घूम कर आएंगे। वो व्यक्ति अपने पत्नी को बाइक पर बैठाता है और अपने ससुराल जा पहुंचता है। वहां पर उसका बहुत आदर सत्कार होता है। शाम को खाना पीना खाने के बाद उस लड़के को ससुराल में एक कमरा दिया जाता है कि यहीं पर सो जाओ। वो लड़का वहीं पर सो जाता है, सब कुछ सही तरीके से। लेकिन जैसे ही आधी रात बीतती है, कुछ ऐसा होता है कि आज सोशल मीडिया पे वायरल है। आखिर वो लड़का किया क्या था उस रात, पूरी कहानी बताऊंगा, बस लास्ट तक बने रहो और देखते रहो। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ ये है उत्तर प्रदेश में एक जिला लगता है रामपुर। यहीं पर एक थाना है सिरपुरा थाना। इसी थाने के अंतर्गत पारसी नगला एक गांव लगता है। यहीं के रहने वाले रामचंद होते हैं, जिनकी पत्नी का नाम गीता देवी होता है। रामचंद के दो बेटे होते हैं। जो बड़ा बेटा जिसका नाम सचिन होता है, सचिन शुरू से ही दिल्ली में ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। 10वीं पास करने के बाद उसका मन नहीं लग रहा था पढ़ने में। वो दिल्ली चला जाता है काम करने दोस्तों के साथ। पहली बार तो मौज में गया था दोस्तों के साथ दिल्ली काम करने, लेकिन अब उसकी मजबूरी और आदत भी हो गई थी। अब दिल्ली में ही रहकर काम करता था। तीज त्योहार कुछ भी पड़ता तो आता घर, घूमता टहलता घर पे और फिर दिल्ली काम करने के लिए चला जाता था। लेकिन उसके पिता जो रामचंद होते हैं, सोचते हैं क्यों ना अपने बेटे की कहीं अच्छी जगह शादी कर दें। शादी के लिए सोच ही रहे तभी एक रिश्ता आ जाता है। थाना होता है गंज, डारा एक गांव होता है पालिया गांव। यहीं के रहने वाले नारायण सिंह होते हैं। उनकी बेटी जिसका नाम पूजा होता है। पूजा का रिश्ता इस सचिन के पास आ जाता है। सचिन मोबाइल में फोटो पूजा का देखता है और शादी के लिए हाँ बोल देता है। लेकिन जो नारायण सिंह की पत्नी थी लीलावती जिसका नाम, वो बोलती है मैं अपनी बेटी पूजा की शादी ऐसे नहीं करूंगी। सबसे पहले लड़का देखूंगी, जो मेरा होने वाला दामाद है वो कैसा है। फोटो दिखाया जाता है, लेकिन लीलावती बोलती है फोटो से नहीं, आजकल तो फोटो एडिट भी हो जाता है, मैं पास से देखूंगी। आखिरकार सचिन दिल्ली से आता है और लीलावती उसे एक मार्केट में बुलाती हैं और बाकायदे एक होटल मतलब दुकान होता है समोसे का, वहां पर रुकते हैं और समोसा खाते हैं। सचिन, लीलावती और पूजा भी वहां गई होती है। तो सचिन पूजा को देखता है पास से और पूजा भी सचिन को देखती है। पूजा की माँ जो लीलावती है वो भी अपने होने वाले दामाद को अच्छे से देखती है, बातचीत करती हैं, उससे कुछ हंसी मजाक करती हैं कि हाँ लड़का है उस लायक, हंसी मजाक करने लायक, या फिर ऐसे ही सीरियस है। यानी हर एक तरीके से लीलावती उस लड़के सचिन को जांचती परखती हैं और फिर शादी के लिए हाँ बोल देती हैं। आखिरकार पूजा और सचिन की शादी साल 2018 में हो जाती है। अब पूजा दुल्हन बनकर के सचिन के घर पारसी नगला गांव में आ जाती है। दुल्हन बनकर के रहने लगती है। सचिन जो है अपने पत्नी पूजा को दिल जान से मानता था, बहुत ज्यादा केयर किया करता था। उसे हर एक सामान मार्केट से लेकर आता था, किसी चीज की दिक्कत नहीं थी। लेकिन सचिन तो दिल्ली में काम किया करता था, इसलिए उसे दिल्ली आता रहता, फिर दिल्ली चला जाता था। ऐसे ही चल रहा था। लेकिन एक बार जैसे ही शादी के लगभग 6 महीने बीते थे, सचिन जो है दिल्ली से आता है घर पे और अपने पत्नी के साथ मिलता जुलता है, बातचीत करता है। जैसे ही दिल्ली से आए हुए एक दिन हुए थे, जो सचिन की पत्नी है पूजा, वो बोलती है सचिन से कि चलिए दोनों लोग मायके घूम आते हैं और साथ में चलेंगे तो अच्छा रहेगा, हम लोग पति पत्नी। तो सचिन भी बोल देता है कि ठीक है। उधर लीलावती जो थी पूजा की माँ, वो भी फोन करके बोली थी कि पूजा से कि जब दामाद जी आएंगे घर पे तो साथ में लेकर आना जरूर। अब इधर पूजा भी सचिन को मना लेती है और सचिन पूजा जा पहुंचते हैं। सचिन ससुराल अपने पत्नी पूजा को लेकर पहुंचता है, जो गांव होता है पालिया गांव। यहाँ पर अब शाम को जब सचिन अपनी पत्नी पूजा को लेकर पहुंचता है तो भाई दामाद थे, अभी तो 6 महीने ही शादी किए हुए थे, तो बहुत ज्यादा मान सम्मान होता है, सत्कार होता है। सचिन को बाकायदे अच्छा खासा खाना शाम को बनता है, खिलाया जाता है। अब रात हो जाती है। रात को जो सचिन होता है उसे एक अलग कमरे में बिस्तरा लगा दिया जाता है कि दामाद जी यहीं पर सोएंगे। आखिरकार जो पूजा है वो अपने माँ के कमरे में सो जाती है। पूजा भी अपने 2 बहनों में सबसे छोटी थी और दोनों बहनों की शादी हो चुकी थी। 2 भाई थे पूजा के, तो वो सब अलग कमरे में सोते थे। वो लोग अपना खेती किसानी करते थे। पूजा छोटी थी, उसकी बड़ी बहन अपने ससुराल में थी। पूजा अपने माँ के पास सो जाती है उस रात। लेकिन जैसे ही रात के लगभग 12 बजते हैं, सचिन पूजा के पास मैसेज करता है और बोलता है कि आओ ना मेरे पास। पूजा बोलती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती है, मैं मायके में आई हूँ, एक दिन तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, मुझे बुला रहे हो अपने कमरे में।
तो सचिन बोलता है कि अभी तो मैं दिल्ली से आया हूँ, एक ही दिन तो बीता है, सिर्फ एक ही दिन मिले हैं, आओ ना मेरे पास। तो पूजा बोलती है कि ठीक है रुको, मैं माँ को देखती हूँ, सो रही है फिर आती हूँ। आखिरकार पूजा देखती है कि उसकी माँ सो रही थी और पूजा वहाँ से उठती है और अपने पति सचिन के कमरे में आ जाती है। उसके साथ काफ़ी देर तक बातचीत करती है, संबंध वगैरह बनाती है। लेकिन अब जब पूजा की आवाज़ आती है तो पूजा की माँ जो है, जिसका नाम लीलावती होता है, वो उठती है और देखती है कि उसकी बेटी उसके पास में नहीं है। अब वो घर जो था पूजा का मायके वाला घर, वो कोई पलस्तर था नहीं, ब्लॉके बने हुए थे ऐसे ही। तो वहाँ से पूजा की माँ देखती है तो देखती है कि लीलावती देखती है कि पूजा और सचिन दोनों एक कमरे में हैं, संबंध बना रहे हैं। ये सब देखती है और लगभग 12 बजे पूजा गई थी, 2 बज जाते हैं, लगभग 1:30 बज जाते हैं। 1.5 घंटे बाद पूजा फिर से अपनी माँ के पास आती है, लेट जाती है। पूजा की माँ जो है लीलावती है, जाग ही रही होती है, लेकिन अपना आँख बंद कर लेती है, जैसे कि जाग ही नहीं रही है। आखिरकार जब पूजा आती है अपने माँ के पास तो अब निसोज हो जाती है, नींद में हो जाती है, सो जाती है। लेकिन कुछ ही देर बाद, लगभग आधे घंटे बीतते हैं, लगभग रात के 2 बजे फिर से सचिन पूजा के पास फोन करता है। पूजा फोन उठाती है और सचिन बोलता है कि आओ ना एक बार फिर से। तो पूजा साफ बोल देती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती है, मैं यहाँ पर हूँ, घर में कोई थोड़े ही हूँ, तुम सो जाओ चुपचाप। अब पूजा फोन बंद करके सो जाती है। उसके बाद पूजा सो जाती है, लेकिन ये सब चीजें पूजा की माँ जो है लीलावती, ये सब सुन रही थी। अब जब लीलावती देखती है कि उसकी बेटी पूजा सो चुकी है तो लीलावती अब मैसेज करना शुरू करती है सचिन के पास पूजा के मोबाइल से। बोलती है कि आऊं थोड़ी देर बाद। तो सचिन उस समय ऑनलाइन था, बोलता है हाँ ठीक है आओ। अब पूजा की माँ लीलावती पूरा चैट वगैरह डिलीट करती है। उसके बाद वहां से उठती है और बत्ती बंद ही था, सीधा अपने दामाद जो सचिन है उसके कमरे में जा पहुंचती है। उसके पास लेट जाती है, रजाई ओढ़ा हुआ था सचिन और वो भी लेट जाती है और दोनों के बीच में संबंध बनते हैं। लेकिन जब संबंध बन रहा होता है तो सचिन को थोड़ा अजीब लगता है, तो वो फ्लैश जलाता है मोबाइल का और डर जाता है, बोलता है ये सब क्या हो, कैसे हो गया ये सब, तुम कैसे आ गई। मतलब लीलावती को बोलता है कि तुम कैसे आ गई। लीलावती बोलती है कि टेंशन मत लीजिए, मैं किसी से नहीं बोलूंगी। बताती है कि ऐसे ऐसे मैं आई हूँ, वो सो चुकी है, टेंशन मत लो, कोई दिक्कत नहीं होगा, मैं हूं ना। सचिन बोलता है कि ठीक है, अगर आपकी मर्जी है, आप सोच रहे हैं कि कोई नहीं जानेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब सचिन जब भी दिल्ली से आता तो अपने पत्नी को अब लेकर साथ में न जाता अपने ससुराल, अकेले ही जाया करता था। अपने सासू माँ लीलावती के साथ संबंध बनाता, घर पर रहता तो अपने पत्नी के साथ, और जब ससुराल जाता तो अपने सासू माँ के साथ। अब ये सिलसिला चलने लगता है। टाइम बीत रहा था, इधर पूजा के 2 लड़कियां हो जाती है। पहले एक बेटी होती है, उसके बाद एक और बेटी हो जाती है। टाइम बीतता रहता है, लेकिन अब जो सचिन के ससुर थे, जिनका नाम नारायण सिंह था, उन्हें शक होने लगता है कि आखिर मेरा जो छोटा दामाद है सचिन, ये हमारे घर पे बार बार क्यों आता है। कभी कभी तो ऐसा होता था कि सचिन जब दिल्ली से आता तो डायरेक्ट अपने ससुराल ही पहले जाया करता था, 1-2 दिन वहां पर रहता, फिर अपने घर आया आता था। तो सचिन के ससुर नारायण सिंह को बहुत ज्यादा शक होता है। अब जब सचिन एक बार आता है तो अब देखभाल करने लगते हैं कि आखिर आता है तो कैसे रात में रहता है। ये सब चीजें जब देखने लगते हैं तो नारायण सिंह एक बार अपने हाथों से रंगे हाथ पकड़ लेते हैं सचिन और लीलावती को, और तब बहुत ज्यादा इन्हें डांट फटकार लगाते हैं कि देखो तुम लोग ये सब क्या कर रहे हो, बताओ रिश्ता नाम का कोई चीज है, तुम्हारा माँ बेटे का रिश्ता है और तुम लोग ऐसा कर रहे हो। सचिन उस समय लीलावती जो है अपने पति नारायण सिंह से बोलती है कि तुम तो चुप ही रहो, तुम कुछ कर नहीं पाते हो और आ रहे हो ऐसी बातें लंबी लंबी करने के लिए। लेकिन नारायण सिंह को बहुत बेकार लगता है, वो झगड़ा करते हैं। तब सचिन और लीलावती मिलकर के नारायण सिंह की पिटाई करते हैं। नारायण सिंह चुप हो जाते हैं, बोलते हैं कि ठीक है, जैसी मर्जी वैसा करो, मैं तो बस 2 रोटी खाऊंगा, पड़ा रहूंगा। अब सचिन सिंह का फिर वही सिलसिला, अपना दिल्ली जाता, कमाता 1-2 महीने 3 महीने, फिर घर पे आता और फिर ससुराल जाता। ये सिलसिला चलता रहता है। धीरे धीरे काफी लोगों को कानो कानो भनक होने लगती है कि सचिन जो है अपनी ही सासू माँ के संबंध में आने लगा। पूजा जो सचिन की पत्नी थी, इसे भी डाउट होने लगता है और समझते देर नहीं लगती कि मेरा जो पति सचिन है मेरे ही माँ के संपर्क में आने लगा है। तो पूजा अपने पति सचिन से झगड़ा करने लगती है कि तुम मेरे ससुराल मत जाना, अब ये चीज अच्छा नहीं है। तो सचिन बोलता है कि मैं ऐसे ही करूंगा, तुम्हें तुम्हारा क्या जाता है। पूजा अपने माँ के पास फोन करती है
और बोलती है कि माँ तुम मेरी जिंदगी क्यों बिगाड़ रही हो, मेरी शादी सचिन से हुई है, अगर तुम्हें सचिन चाहिए था तुम ही कर लेती शादी, मेरी क्यों करवाई। लीलावती बोलती है कि पूजा मैं जो कर रही हूँ वो करने दो, चुप मार के तुम पड़ी रहो, 2 रोटी खाओ, अपने घर में पड़ी रहो, हम सचिन के संबंध में है तो हमें रहने दो, अगर तुम्हें ज्यादा दिक्कत होती है तो तुम इस दुनिया को छोड़कर चली जाओ, बहुत उपाय होता है। यानी लीलावती अपनी ही बेटी पूजा को डांट फटकार लगाती है और बोलती है कि तुम्हें अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो तुम इस दुनिया को छोड़कर चली जाओ। अब जो पूजा है बहुत ज्यादा टेंशन में रहने लगती है, अपने पति सचिन से बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा करती, सचिन अपने पत्नी पूजा को मारता पीटता था। अब ऐसे ही टाइम बीतता रहता है। इधर 5 अक्टूबर 2025 की बात होती है। सचिन जो है अपने पत्नी जिसका नाम पूजा होता है उसके साथ मारपीट करता है, उसका गला दबाता है, वो इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है पूजा, और फिर सचिन उसे एक फंदा लगा के लटका देता है ताकि ऐसा लगे कि वो खुद से इस दुनिया को छोड़कर गई है। अब सचिन वहां से फरार हो जाता है। अब आसपास के लोग देखते हैं, परिवार वाले भी छोड़ छाड़ के सब भाग जाते हैं। सचिन का छोटा भाई, माता पिता ये सब देखते हैं तो भाग जाते हैं घर छोड़ के। आसपास के लोग होते हैं, गांव वाले उसकी बॉडी को बरामदे में लेटा देते हैं। किसी ने फोन किया पूजा के घर वालों के पास, पूजा के पिता के पास, पूजा के बहन के पास। वो लोग सुनते हैं तो फौरन आते हैं। पूजा के जो पिता है नारायण सिंह, वो रो रहे थे अपने बेटी के पास। जब आते हैं तो देखते हैं कि बरामदे में उसकी बॉडी है और कोई नहीं है वहाँ पे, सब फरार हो गए हैं। अब फौरन किसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। वहाँ पे थाना प्रभारी पवन कुमार, एएसपी सुशील कुमार होते हैं, आते हैं, पंचनामा करते हैं और पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। सब लोग यही बोल रहे थे कि पूजा अपने से इस दुनिया को छोड़कर गई है, लेकिन जो है कि पूजा जो पोस्टमार्टम आता है उसमें पता चलता है कि पूजा को इस दुनिया से हटाया गया है। आखिरकार पुलिस जो है सचिन को गिरफ्तार कर लेती है छापेमारी करने के बाद, और पूजा के जो पिता हैं वो दहेज प्रथा लगाते हैं। लेकिन जो पूजा के ससुराल वाले ससुर, देवर और पूजा के सासू होती हैं, वो बोलती हैं देखो तुम्हारी मतलब जो सचिन की सासू माँ है लीलावती, वही बोली थी सचिन को कि तुम मेरी बेटी को इस दुनिया से हटा दो और फिर हम दोनों शादी करके साथ में रहेंगे। लीलावती अपनी ही बेटी के सुहाग उजड़वा दी और इसलिए कि हम अपने दामाद के साथ रहेंगे। आखिरकार पुलिस दोनों को गिरफ्तार कर ली है, सचिन और लीलावती, और दोनों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके सलाखों के पीछे पहुंचा दी है। बाकी ये मामला जैसे ही सोशल मीडिया पे वायरल होता है, सभी लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि यार आजकल ऐसे भी पवित्र रिश्ते जो हैं इतने गिर जाते हैं। बाकी ये कहानी पूरी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना, दुख पहुंचाना, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। जहां भी रहें अपना और अपनों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें।